वेलकम बैक। मेरा नाम है अशरफ खान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पोजीशन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अब ये ब्रेक हमने मारा और एक कॉइन हमारी वाइट कॉइन पॉकेट पे थी, तो उसी वाइट कॉइन के पीछे हमने हमारी सारी कॉइन खींच ली। यहाँ पे जो वाइट कॉइन पॉकेट हुई है खींची में वो बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब हमारी कॉइन पॉकेट पे होती है तब अगर बीच में पोजीशन है तो उस पीस के ऊपर हमें हमारी पूरी कॉइन्स खींच लेनी चाहिए, ताकि अपोनेंट की कॉइन उसके पीछे रहेगी और हमें एक एडवांटेज रहेगा, हमारी कॉइन खुली हमें मिल जाती है। तो अब देखिए, अपोनेंट की टोटल 5 कॉइन बोर्ड के ऊपर है जो हमने रुका के रखी थी वही वाइट कॉइन की वजह से, और उसी वजह से हमें बड़ा बोर्ड मिल पाया, पोजीशन खुली मिल पाई और अपोनेंट की कॉइन ब्लॉक रह गई। अगर वो वाइट कॉइन वहाँ पर नहीं होती तो चांसेस थे कि वो सारी अगर हम खींच लेते तो चांसेस थे कि अपोनेंट जो है वो सभी कॉइन एक ही टर्न में मार देता, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक था इसीलिए हमने उसके ऊपर खींचा। हम उसके ऊपर खींचते, काफ़ी लोग क्या करते हैं ये साइड के पॉकेट में खींच लेंगे, तो जो साइड में ब्लॉक है वही साइड में पोजीशन ओपन करो, और जब ब्लॉक नहीं है तब थोड़ा सा साइड से छाटो, एक साथ में मत खींचो, क्योंकि चांसेस है कि आपके अपोनेंट को पूरा खुला मिल जाए। तो ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है और उसी वजह से हमें यहाँ पे बड़ा बोर्ड मिला। तो ये है पहली लर्निंग इस क्लिप की। अब इस ब्रेक में आप देखिए, इस ब्रेक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ब्रेक इतना खास मुझे नहीं लग रहा है। मेरा ब्रेक जो हुआ है, एक वाइट कॉइन हमने नहीं मारी है। वो कौन सी है? ये वाली कॉइन हमने वाइट कॉइन नहीं मारी है। देखिए अभी नहीं मारी और उसको हम मारेंगे भी नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इससे थोड़ी सी रिलीज़ करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन खेलने के लिए तो कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक राइट साइड का पॉकेट हमें ब्लॉक है तो वो दोनों को खींचते हुए पूरा पोजीशन फेवर करेंगे। और अब जो वाइट हमने नहीं मारी थी उसके पीछे आप देखिए किस तरह से ब्लैक कॉइन फंसी हुई है। तो एरो या फिर जो साइड की लाइन्स होती है उस एरिया में अगर कॉइन आती है तो उसको आप रखो, और भले आप खींच रहे हो तभी भी रखो, तो चांसेस है कि आपका अपोनेंट स्ट्रगल करेगा, उसको ईजी नहीं मिलेगा सेंटर रीजन का कॉइन मारने के लिए, क्योंकि आपकी वहाँ पे एक कॉइन है, आपका एक सिपाही वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो पहरेदार आप पीछे वाली कॉइन्स को जाने नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी कॉइन्स रखनी है बोर्ड पे। अब क्योंकि क्वीन है, क्वीन का कवर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार लिया, और इस तरह से हमने अपोनेंट की 2 टर्न तो एटलीस्ट कॉइन बोर्ड पे रुका के रखी, और हो सकता था वो टर्न में अगर हमें फिनिश निकल जाए तो हमें बड़ा बोर्ड मिलने के चांसेस है। तो ईजी नहीं देना है अपोनेंट को, ये इस चीज़ का ध्यान रखो। अब यहाँ पे जो स्कोर है वो है 20/17, मतलब मेरे 20 है और सामने वाले के 17 है, तो हमें डिफेंड करना है 3 पॉइंट, और अगर हमें क्वीन मिलती है और हमारी 3 कॉइन्स बोर्ड पे नहीं होते तो हम ये बोर्ड जीत जाएंगे। अब इसको पोजीशन को स्टडी करते हैं। अब ये जो वाइट को हम ग्लांस करेंगे, देखिए तो ये वाइट से सेंटर का पोजीशन सामने वाले को ओपन हो रहा है, तो हमने क्या किया, उसको ब्रश करते हुए हमारी एक डिफिकल्ट कॉइन रिलीज कर ली। खैर अब ये पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीधी कॉइन मार रहे, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या करा है हमने और क्या करना चाहिए हमें। तो अब ये देखिए, इनको एक डिफ़िकल्ट कॉइन है तो उसको लेते हुए ये इन्होंने परफेक्टली अपने कॉइन्स को रिलीज़ करने की कोशिश करी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टर्न इन्होंने खेला। अब हम अगर देखेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड में तो हमें कोई कॉइन्स नहीं जा रही है, हमारे राइट साइड में हमें 2 कॉइन जा रही है, 3 कॉइन जा रही है, एक्चुअली 3 कॉइन जा रही है। तो हमने एक मार ली, दूसरी भी हम मारने की कोशिश करेंगे, दूसरी कट मारेंगे। अब तीसरी जा रही है तो तीसरी नहीं मारना है, क्योंकि वो कॉइन्स के पीछे कुछ कॉइन्स अटकी हुई है, तो वो नहीं मारेंगे हम तीसरी कॉइन। मैं देख रहा था कि ये ऊपर वाली जो कॉइन है ब्लैक, वो जा रही है क्या, वो जा रही है, लेकिन वो मार के वेस्ट आने कुछ काम में नहीं आएगा। तो ये एक पॉकेट पे है जिसका अपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है ग्लांस मारने के लिए, ब्रश मारने के लिए, क्योंकि अभी हमने क्वीन वगैरह सब उस अपोनेंट को चेक रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनको क्वीन वगैरह अभी कुछ नहीं जा रहा है, हमें क्वीन अगर हम मार लेते तो वैसे ही हम बोर्ड जीत जाएंगे। तो अभी इन्होंने क्या किया, इनके लिए बहुत अच्छा टर्न हो गया ये, क्योंकि इनका रास्ते से जो ब्लैक रास्ते में थी उनके लेफ्ट साइड के पॉकेट में, तो वो भी हट गई, और प्लस मेरा एक टर्न उनके हाथ के नीचे चले गया। तो ये एक मतलब आप ऐसा समझो कि चेकमेट पोजीशन है जो अभी हमने खेला। देखिए दोनों पॉकेट बंद हो गए, हमारे यहाँ पे जो 3 का गुच्छा था
लेफ्ट साइड में, वो 3 का गुच्छा हमने इजी किया, वो एक पॉकेट पे आ गए और वो साइड में भी एरो पे आ गई, तो दोनों साइड बंद हो गए। और ये पोजीशन हमने ऐसी खेली कि वो कॉइन्स भी निकाल के ली, साथ में यहाँ पे जो हमें लेफ्ट साइड में 3 का गुच्छा था जो बेस के अंदर थी, दोनों को एक साथ में रिलीज़ किया, साथ में फेवर भी किया पूरा पोजीशन। और इन्होंने क्या किया, कनेक्शन मार के पॉकेट की कॉइन उठाने गए ताकि ये पीछे आगे क्वीन मार सके, और इनको क्योंकि 3 का बोर्ड चाहिए तो क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे हमने इनको चेकमेट कर दिया था पोजीशन में। अब हम क्या करेंगे, अभी क्वीन खेलेंगे, क्वीन के बाद कवर करेंगे, और कवर के बाद हम अगर एक कॉइन मारते हैं तो ये गेम हम विन हो रहे हैं। तो ये है पोजीशन, किस तरह से रुकाना है, कब क्या खेलना है, तो इसकी समझ मैं आपको देना चाहता था इस क्लिप से। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा रहूँगा, आई होप आपको मैं जो बोलना चाहता वो आप समझ पा रहे रहेंगे। खैर, फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है, और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे और कैसा देखना चाहेंगे, आप ज़रूर कमेंट करिए। और आप पूरा गेम अगर देखना चाहते तो वो भी कमेंट में हमें नीचे बताइए। अभी हमने क्या किया, गेम सेव किया, क्वीन कवर सब मार लिया और एक पीस कम कर लिया, और लास्ट में अब ये भी पोजीशन इनके फेवर में है नहीं, और अगर हम यहाँ पे एक कॉइन मारते हैं तो हम जीत जाएंगे। तो फिलहाल ये गेम हम जीत चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।